असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। शब्द से शून्य तक। अभी जो प्रेयर में था शांति शांति शांति, लेकिन पहले शब्द आए ना, फिर शांति आती है। वैसे ही शब्द से शून्य तक। ऑर्डिनरीली हम शब्द हर चीज के लिए यूज करते हैं। कोई से भी बात करना है या कुछ भी कन्वे करना है तो शब्दों के द्वारा ही कन्वे होता है, और समझ भी शब्दों के द्वारा ही होता है। अ आ ई उ ए ऐसे नहीं हो सकता है। वो शब्दों का जरूरत है और कन्वे भी होता है, लेकिन एक चीज है कि शब्द में फीलिंग नहीं ट्रांसफर होता है। शब्द शब्द ही रह जाता है, फीलिंग हम देते हैं शब्दों को। हमने जैसे सुना, जैसे उसको समझा, हमने हमारी फीलिंग ऐड कर दी। वो फीलिंग सही है या गलत, वो हमारे जो हमने शब्द सुने उसके हिसाब से हमने गेज कर लिया, या सामने वाले ने जिस टोन में कहा, शब्द पे ज्यादा ध्यान नहीं देके हम उसके टोन को ध्यान दे देते हैं, जबकि उसका तरीका वो ही होगा, लेकिन हमने एक नया इम्प्रेशन फॉर्म कर लिया कि नहीं वो ऐसा कह रहा होगा, जबकि नहीं था। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि शब्दों का और शून्य तक कैसे जाएंगे, शून्य को कैसे पाएंगे। शब्द हमको शून्य तक ले जाएगा। यहाँ पे आप लोग सब क्वालिटी इन देखे हुए हैं, आए हुए हैं। अगर एक नए आदमी को आप बताते हैं कि क्वालिटी इन आना है, वो पूछेगा कहाँ है। अरे वो नामपल्ली स्टेशन के पास है, वहाँ पे मेट्रो भी है, रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है, तुम कैसे भी आ सकते हो। तो वो पूछता है कैसा दिखता है, कैसा है। वो बस मेन रोड पे ही है, थोड़ा अंदर है, थोड़ा चढ़ाई है, और फिर अंदर आओगे तो 5th फ्लोर में बैंक्वेट हॉल है, वहाँ आ जाना। तो जो नया आदमी है वो ये सब सुन के एक पिक्चर बना लेता है अपने माइंड में कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब एक्चुअल में यहाँ आता है और यहाँ पहुंच जाता है, तब वो जो शब्द सुने हुए थे या जो उसने इमेजिन कर लिया वो शब्द सुन के, यहाँ आके एकदम ऑस्ट्रक, वाओ ऐसा है क्या ये। तो जो जो समझा था या जो जो सोचा था कि एकदम मेन रोड पे होगा तो छोटा होगा, ऐसा होगा, वो तो ऐसा बताया था, लेकिन यहाँ तो अरे ये तो पूरा ही अलग है, इतना अच्छा जगह है, ट्रैफिक का भी आवाज नहीं है। तो हमारे माइंड ने जो शब्द सुने थे उसके हिसाब से एक पिक्चर बना लिया था, और एक्चुअल में जब हम आते हैं फर्स्ट टाइम तो एक अलग ही पिक्चर आता है। अगर एक लेडी की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, थोड़े साल तक वो घर के काम में बहुत इंटरेस्ट लेती रहती है। ये काम करना है, नई बहू है ना तो थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन जमाना है नई बहू को, ये कर लूंगी मैं, वो कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी, और सबको अच्छा इंप्रेशन देती है। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि अब बच्चा होने वाला है, और जब बच्चा हो जाता है, तब ये सब जो कर रही थी अब तक काम,
ये इम्पोर्टेंट हो गया। बच्चा हो गया तब उसमें रम गई है, उसके साथ खेलना, उसको नहलाना, उसको खाना खिलाना, और जो घर का कर रही थी वो साइडलाइन हो गया, थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया। वैसे ही हम जब दुनिया में लगे हुए हैं दिन रात, तो हमारा माइंड दुनियादारी में ही लगा हुआ है, लेकिन जब हम सत्संग आने लग जाते हैं, उसमें घुलने मिलने लगते हैं, बार बार आते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट दुनियादारी में कम होने लगता है और स्पिरिचुअलिटी के तरफ हम बढ़ने लगते हैं। तो शब्द ही हमको शून्य तक ले जाएगा। शब्द ये कि अरे कैसा होगा, वो आत्मा कैसा है, वो परमात्मा कैसा है। तो कोई के गुरु के पास जाते हैं या और कोई के पास जाते हैं या और कोई से पूछते हैं। जिनको नहीं आइडिया है वो बोलेंगे हमको तो नहीं मालूम, और जिनको आइडिया है वो ऐसा समझाते हैं जैसे आप भगवान के पास जाते हो। अच्छा लगता है ना आपको, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, माला फेरते हो, मेडिटेशन करते हो, तो सब अच्छा लगता है। लेकिन जब एक्चुअल में आपके सामने भगवान आ जाए या आत्मा के दर्शन हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप खाली भगवान को निहारोगे, उनको देखोगे, उनके रंग रूप पे ध्यान दोगे, क्योंकि फिजिकली वो आपके सामने आ गए हैं। तो जो शब्द थे या जो हमारे थॉट्स थे वो खत्म होके खाली निहारने में लग जाते हैं। अरे ऐसे हैं क्या भगवान, अरे आत्मा ये है क्या। ऐसे धीरे धीरे जब हमारा मन शांत होता है, दुनियादारी से कम और आत्मा और भगवान में ज्यादा लगने लगता है, तो दुनिया फीकी लगने लग जाती है, उसमें इंटरेस्ट एकदम नहीं आता है। क्योंकि यहाँ हमको और एक अच्छी हायर प्लेन की एक एक्सपीरियंस, एक फील, जो सुन रहे थे वो एक इंद्रिय से सुन रहे थे, लेकिन जब हम एक्चुअल वो सीन में पहुंचते हैं, जब एक्चुअल हमारा आमना सामना होता है भगवान से या जिससे हम मिलना चाहते हैं, या जैसे क्वालिटी इनमें आए हैं, पांचों इंद्रियां काम करती है और उसका इंप्रेशन जो होता है, ऐसे लगता है कि वो सब फीके थे, शब्द भी फीके पड़ गए, फीलिंग भी फीका पड़ गया, क्योंकि यहाँ जो ये फीलिंग हुआ ये एक्चुअल फीलिंग हुआ। तो बार बार सत्संग इसलिए रखा जा रहा है कि हम उसका एकीकार कर लें, वो आत्मा से, वो परमात्मा से। क्योंकि अब तक जो सुने समझे हम हमारी बुद्धि से सुने हैं, या गुरु जो वाक्य कहा है या हमको समझाया है, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, लेकिन जब एक्चुअल में आपको उससे एकीकार होगा तो वो एक्सपीरियंस एक अलग ही रहेगा। शब्द भी नहीं रहेंगे, शब्द भी नहीं रहेंगे, सिर्फ भावना ही भावना आती रहेगी। शब्द सुने पड़े हैं सब, कैसे गाऊं तेरी गाथा। शब्द सुनने पड़ जाते हैं, कैसे गाऊं तेरी गाथा, क्योंकि प्रॉपर वर्ड्स भी नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। वैसे वो रामकृष्ण परमहंस का एक स्टोरी मस्त है। वो कोई बोलते हैं आप मिठाई रसगुल्ला का एक डिस्क्रिप्शन दीजिए। मीठा ऐसा है, गोल है, दूध से बना हुआ है, थोड़ा रस है, बॉइल्ड है, तो हमारा माइंड कुछ सोचने लगता है कि ऐसा होगा, ऐसा देखते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन जब खाएंगे, जब स्वाद चखेंगे, तब आपको कोई पूछेगा कि कैसा है इसका स्वाद, थोड़ा मीठा, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा फीका और एकदम एक रुई के जैसे। सबके एक्सप्रेशंस या बोलने का तरीका या समझाने का तरीका अलग अलग रहेगा। शब्द फीके पड़ जाते हैं, और जब एक्चुअल में हम मिलते हैं उस आत्मा से, या हमारा एनलाइटनमेंट होता है, या भगवान से या गुरु से,
वो फीलिंग एक अलग ही होती है जो डिस्क्राइब नहीं कर पाते, वर्ड्स भी कम पड़ जाते हैं। जब तक यहाँ आप लोग नहीं आए, गुरुजी के बारे में सुन रहे थे या स्वामी जी के बारे में सुन रहे थे या आश्रम के बारे में सुन रहे थे, एक पिक्चर बन गया था। हाँ भाई, आश्रम के फोटोज देखे हुए थे, सबसे सुने थे कि अच्छा है, गुरुजी ऐसे हैं। लेकिन जब एक्चुअल सीन आया आश्रम का, वाओ ये है आश्रम, ऐसा आश्रम। क्योंकि जो वर्ड्स और जो फोटोज थे वो भी कुछ नहीं थे जब एक्चुअल वो सीन में गए, क्योंकि पांचों इंद्रियां वहाँ एक साथ समागम, उनका समावेश से वो पिक्चर दिखा रही थी और हम भाव विभोर हो जाते हैं। वैसे ही जब गुरुजी का या और कोई का भी हम जब सुनते हैं, सुनने से हमारा एक इम्प्रेशन है, लेकिन जब एक्चुअल में अच्छा ऐसे दिखते हैं गुरुजी, वाह ऐसे बात करते हैं, तो वो एक अलग ही मोड हो जाता है। तो हर चीज का जब तक हम नहीं उसको देखते हैं तब तक एक शब्द में, शब्दों के माया जाल में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जब उससे आमना सामना हो जाता है, शब्द जीरो, फिर भावना या एक दो शब्द, वाओ ये वो, जैसे ओम एक ही शब्द है लेकिन उसमें कितने भाव है। तो ऐसे दिव्य शब्द निकलने लगते हैं, क्योंकि दूसरे शब्द अच्छे नहीं लगते उस टाइम। वो ऐसा लगता है कि अरे ये तो क्या है, कुछ भी नहीं डिस्क्राइब कर रहा है। जो हम देख रहे हैं और जो हमने अब तक वर्ड्स यूज करे वेस्ट है। तो अब शिवरात्रि आ रही है हमारी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, ज्योत जीवन ज्योत उजागर करो। सत्यम शिवम सुंदरम, ये है सत्य थोड़े से वर्ड्स में कि शिव इतना सुंदर है, सत्य ही शिव है और शिव निराकार है, शुद्ध चेतन आत्मा है। तो जब हम हमारे एड्स डालते हैं पेपर में या शिवरात्रि के बारे में बात कर रहे हैं, और जो एक्चुअल में आप लोग आश्रम में देखोगे, शब्द फीके पड़ जाएंगे। आज तो कमाल हो गया, ऐसे लग रहा है गुरु माँ बोलती रहे क्यों? शब्द कम बोलने। कितनी एक सच्चाई है, शब्द और अनुभव की, वर्ड्स और फीलिंग्स के बीच की दूरी। शब्दों की अपनी एक सीमा, एक लिमिटेशंस। इस व्यवहारिक दुनिया में हमको शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, वर्ड्स को यूज करना पड़ता है, सेंटेंसेस को यूज करना पड़ता है, और हम अक्सर शब्दों की माया में ही उलझे हुए रहते हैं। हम हर शब्द का मीनिंग ही निकालने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, अपने को जो ठीक लगे वही उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहने वाला हो सकता है कि और कुछ कह रहा होगा, कहने वाले की भावना और कुछ होगी, और वो शब्दों के द्वारा अपनी भावना को दर्शाने का प्रयास कर रहा होगा। जब तक हम भावना के स्तर पर नहीं जाएंगे, जब तक हम शब्दों को छोड़कर
उन शब्दों में छुपा हुआ भाव उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक जीवन में आनंद नहीं होगा, रिश्ते में बॉन्डिंग नहीं होगी, एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल में रस नहीं होगा, क्योंकि शब्द में रस नहीं है, शब्द ड्राई है, भावना उसमें रस डालती है। अगर अभी राष्ट्रीय कोई भजन गाए और आप केवल उस भजन के शब्दों पर ध्यान दें, राष्ट्रीय ने जितने भी भजन गाए अभी यहाँ पर, आपको किसी को शब्द याद ही नहीं है। वो गाएगी तो हम साथ में धुन में गाएंगे, लेकिन हमको शब्द याद नहीं है, हमको भावना याद है। जैसे ही वो कोई भजन शुरू करती है, हम उस भावना में चले जाते हैं, तो हम उस भजन का आनंद लेते हैं। अगर आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो आप उस भावना का आनंद नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर शब्दों के साथ में भावना को जोड़ दोगे तो कल्याण हो जाएगा, तो कल्याण हो जाएगा। उसी पल उस अंतिम स्थिति का भी हम आभास कर पाएंगे। हमारी बुद्धि जो सांसारिक बुद्धि है, वो या तो शब्द सुनती है या शब्द के परे भावना को जागृत करती है। दोनों का समावेश, दोनों मिल करके बहुत कम बार ऐसा होता है कि शब्द के साथ में भावना भी जागे, शब्द भी सुनाई दे और उस शब्द के भीतर छुपा हुआ भाव, उसके भीतर छुपा हुआ रस, उसके भीतर छुपा हुआ मिठास, उसके भीतर छुपा हुआ कहने वाले का अनुभव, उसकी भक्ति, उसके इंटेंशन, जब ये दोनों साथ में चलेंगे, शब्दों के साथ में छुपा हुआ रस भी हम स्वाद ले पाएंगे, तो किसी से भी बात करने का आनंद कुछ और ही होगा। शब्द का सहारा हमें लेना पड़ता है भावना को जगाने के लिए। शब्द एक सीढ़ी है, वार्तालाप करने के लिए आवश्यक है, सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, उसकी आवश्यकता उतनी ही है जितनी एक सीढ़ी की होती है। मंजिल पर पहुंच गए, सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार भावना तक जाने के लिए शब्द की आवश्यकता है। एक बार भावना समझ में आ जाए, फिर शब्द की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बड़े अच्छे प्रेमी जीव हुए हैं, जो बहुत हृदय की गहराई से किसी से प्रेम करते हैं, वे जब आमने सामने होते हैं बहुत कम बात करते हैं। मुझे याद है मेरे खुद की एंगेजमेंट गुरु माँ के साथ जब हुई थी, शादी के पहले क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आजकल शादी के बाद भी एंगेजमेंट होती है। तो चेन्नई हर महीने 2 महीने से एक चक्कर लगा लेता था। ससुराल वाले परेशान हो गए थे बेचारे, किसी न किसी बहाने से, और हम घूमने जाते थे। तो उन दिनों में अकेले घूमने भी नहीं भेजते थे, किसी को साथ में भेज देते थे। वहाँ चेन्नई में बीच पर चले जाते थे या कहीं पर भी, उसको कहीं बैठा करके हम लोग थोड़ा आगे जा करके बैठ जाते थे। आपको बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ। सीक्रेट मतलब यही कि हम आगे बैठ जाते थे, और कोई सीक्रेट नहीं है। और मुझे अभी भी याद है कि हम 2-2 घंटे बैठे रहते थे और बातचीत मतलब 2-4 शब्द भी नहीं होती थी। मुझे आज भी वो पल याद है कि हम बहुत अपने आप को फील करते थे। और वैसे ही हम जब स्वामी जी के पास जाते थे श्रीशैलम,
सुबह इच्छा हो गई श्रीशैलम चलें स्वामी जी के पास, हाँ चलिए, गाड़ी निकाली, सेल्फ ड्राइविंग की, मैं और गुरु माँ दो ही दो, 20 साल पुरानी बात, 25 साल पुरानी बात, 5 घंटे 5.5 घंटे लगते थे, और 5.5 घंटों में हम आपस में बहुत कम बात करते थे, परंतु हम एक दूसरे का एहसास करते थे, हम एक दूसरे को फील करते थे। ये आज भी हम दोनों को याद है, एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे को फील करते थे। जब हम किसी से फीलिंग के द्वारा जुड़ जाते हैं तो शब्द की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। शब्द के द्वारा भी हम कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। शब्द कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं, और जब हम फीलिंग के साथ में कम्युनिकेट करने लग जाते हैं तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसे भी उन शब्दों की लिमिटेशन हो जाती है। शब्द कहोगे, सामने वाला और कुछ समझेगा, और कुछ समझ करके वापस रिप्लाई देगा, रिप्लाई जान करके हम और कुछ समझेंगे तो हम और कुछ जवाब देंगे, 2, 4, 5 मिनट में झगड़े, कोई ना कोई बात को लेकर के फ्रिक्शन हो जाएगा। परंतु फीलिंग में ये चांस ही नहीं, एक दूसरे को फील कर रहे हैं। हमको क्या पता सामने वाला क्या फील कर रहा है, सामने वाला को क्या पता कि हम क्या फील कर रहे हैं। हम दोनों मान रहे हैं, हम दोनों सोच रहे हैं कि अच्छी फील कर रहे हैं। हम तो अच्छी करते थे, कोई दूसरे नहीं भी करते हैं तो वैसे फील करेंगे कि नहीं अच्छी फील आ रही है। जब अच्छी फील आ रही है और शब्द नहीं है, फ्रिक्शन 0, लड़ाई झगड़ा 0, कोई भी मतभेद नहीं होगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। ये भावना के स्तर पर शब्दों को केवल कुछ समझने के लिए ही उपयोग में लिया जाना चाहिए। शब्द भी एक माया है, बहुत बड़ी माया है, शाब्दिक माया। शब्द हमको भगवान के करीब ले जा सकता है, शब्द हमको भगवान के करीब ले जा सकता है, और वही शब्द हमको भगवान से दूर भी करता है, और उसने किया है। शब्द की माया है। आज अगर शब्द इतने नहीं होते और ये शब्दों का माया जाल नहीं होता तो हमको शायद सत्संग की आवश्यकता ही नहीं होती, हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ सीखने की समझने की आवश्यकता नहीं होती कि हम सुखी कैसे रहें, हम खुश कैसे रहें, हम अपने आप को कैसे जाने, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अगर शब्द कम होते तो हमको इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हम सब सुखी होते। न कोई गुरु होता, न कोई शिष्य होता, न कोई भगवान होता, न कोई भक्त होता, न कोई झगड़े होते। जितने शब्द उसी प्रकार की है शब्द की माया जाल। शब्दों ने ये कह दिया कि भगवान ऐसे होते हैं, शब्दों ने भगवान को डिस्क्राइब किया। कैसे डिस्क्राइब किया? शब्दों ने भगवान को डिस्क्राइब किया कि भगवान ऐसे होते हैं। भगवान के सर पर मुकुट होता है, भगवान के 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में शंख होता है, एक हाथ में गदा होता है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, एक हाथ में कमल का फूल होता है, चारों ओर आभा मंडल होती है, भगवान जमीन से ऊपर खड़े होते हैं, भगवान इस प्रकार की धोती पहनते हैं, भगवान के गले में इस प्रकार की माला होती है। शब्दों ने अपनी माया जाल शुरू कर दी और हमारे माइंड में एक पिक्चर बनना शुरू हो गया, भगवान का एक पिक्चर बन गया। अब उस पिक्चर का, उस आकृति का, उस रूप का, उस आकार का
उस प्रकार के चित्र से मैच होने वाला जब तक हमको कोई नहीं मिलेगा, हम किसी को भगवान मानेंगे ही नहीं। चाहे आपके पास में बैठा हुआ वो भगवान ही होगा, आपके पास बैठा हुआ एक अलग रूप धारण कर करके यहाँ आया होगा, लेकिन हम नहीं पहचानेंगे, क्योंकि हमने और कोई आकृति बना ली। शब्दों ने इतनी माया बना ली, इतनी माया जाल बुन ली कि हमको ही हमारे खुद के स्वरूप से हमको दूर कर दिया। शब्द ने अपने ही ईश्वर स्वरूप से हमको हमारे शब्द ने दूर कर दिया। हमसे ही हमको शब्दों ने दूर कर दिया। शब्दों का एक पर्दा पड़ गया, हमारे और हमारे ईश्वरीय स्वरूप के बीच में शब्द का एक पर्दा पड़ गया। हम जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमको न तो मुकुट दिखाई देता है, न 4 हाथ दिखाई देते हैं, न सुदर्शन चक्र दिखाई देता है, न कमल का फूल दिखाई देता है, न वो पीले वस्त्र दिखाई देते हैं, न कोई आभा मंडल दिखाई देता है। चेहरे पे झुर्रियां, बाल बिखरे हुए, टेंशन दिमाग में, पैंट टी शर्ट पहने हुए। नहीं, भगवान नहीं है। यही शब्द अगर इतना भगवान का बखान नहीं करते, इतना डिस्क्रिप्शन नहीं देते, और यही शब्द थोड़े से में कहते, इतनी अगर शब्दों की मायाजाल नहीं होती और थोड़े से ही शब्दों का उपयोग होता और ये कहता, शब्द यही कहते कि संसार में हर जीव में भगवान है, इतना ही कहते। तब पैंट टी शर्ट में भी भगवान दिख जाता, साड़ी में भगवान दिख जाता, पंजाबी सूट में भगवान दिख जाता, रास्ते पर उस भिखारी के हाथ में कटोरा लिया हुआ भी हमको भगवान का ही रूप दिखाई देता। एक श्वान में, कुत्ते में, एक पक्षी में, एक मछली में भगवान का रूप दिखाई देता। अगर शब्द थोड़े होते और शब्द यही कहता कि जीव ही शिव है, इतना ही अगर कहता, जीव ही शिव है, इतना ही कहता शब्द, और कुछ नहीं कहता, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देता, अपनी मायाजाल नहीं फैलाता, हम सब शिव स्वरूप होते, हम सब उस शिव का आनंद लेते, हम शिव से ही शिव का वार्तालाप करते। दृष्टि में केवल शिव ही दिखाई देता, स्वयं के स्वरूप में शिव, और जो दिखाई दे उसमें शिव। शिवो हम, शिव से हट करके कोई है ही नहीं, ये भाव बन जाता। शब्द अगर कम होते तो देख लीजिए शब्द की माया। शब्द ने, किसी ने इतने शब्द का उपयोग किया भगवान का बखान करने के लिए, उसने तो शायद अच्छा किया होगा कि मैं भगवान की प्रशंसा कर रहा हूं, पर उसने अच्छा नहीं किया। जिसने भी किया अच्छा नहीं किया, हमको हमसे ही दूर कर दिया, हमको हमारे भगवान से दूर कर दिया, हमको हमारे ईश्वरीय तत्व से दूर कर दिया, जीव को शिव से दूर कर दिया, शिव को 2 भाग में बांट दिया, शिव को ही उसने काट करके 2 भाग बांट दिए कि तू जीव है, तू शिव है। अब जीव से कहता है कि शिव ऐसा है, शिव के गले में सांप है, गंगा बहती है जटा से, ये होता है, वो होता है, शिव की तीसरी आंख है, तेरी कहाँ है, तेरे गले में सांप कहाँ है, तेरे गले में, तेरे जटा में गंगा कहाँ है, बता। जीव बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा है। उसी शिव को 2 भाग में बांटकर एक भाग को कह दिया कि तू जीव है, तू शिव है। अब जीव को कह रहे हैं कि जाओ शिव से मिलो। अब वो ध्यान कर रहा है, वो योग कर रहा है, वो साधना कर रहा है, वो भजन गा रहा है, वो कीर्तन गा रहा है। मिले तो कैसे मिले? वो मिल ही नहीं पाएगा। वो कितने भी वर्षों तक साधना कर ले, मिल नहीं पाएगा। मिले तो कैसे मिले? जब कोई स्वयं को स्वयं ढूंढे। मिले तो कैसे मिले? कोई दूसरा हो तो मिले। जब स्वयं को स्वयं ही ढूंढे तो मिले के तो कैसे मिले?
शब्दों ने दूरियां बढ़ाई है, शब्दों ने अपनी माया जाल फैलाई है। हमको भी हमारे अपनों से ही शब्द दूर करता है, वरना किसी भी परिवार में कोई झगड़ा नहीं होगा अगर शब्द नहीं होंगे तो। अगर शब्द का उपयोग अधिक नहीं होगा, केवल हेलो हाय स्माइल और भावना, फीलिंग ज्यादा होगी, स्पर्श होगा और कुछ नहीं, तो झगड़े होंगे ही नहीं। हम हमारे फीलिंग से दूर जा रहे हैं, हमारी भावनाओं से दूर जा रहे हैं और शब्दों के नजदीक जा रहे हैं, इसलिए झगड़े हो रहे हैं, इसलिए दूरियां बढ़ रही है। शब्दों के द्वारा कर्मों को भी लिया जाता है, दूसरों के कर्मों को शब्दों के द्वारा हम लेते हैं और शब्द के द्वारा कर्म किए भी जाते हैं। कई लोगों को गलत फहमी है कि कर्म करने का अर्थ है कुछ शरीर से क्रिया करना है, कहीं जाना कहीं आना, किसी से पूछना, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना, ये कर्म है। नहीं, शब्द के द्वारा भी कर्म किया जाता है। किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात कीजिए, ऐसे शब्द कहिए जिससे उसको ठेस पहुंचे, पाप कर्म हो गया। कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, किसी के घर चोरी हो गई, डाका डल गया, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, और आप कहिए कि बहुत अच्छा हुआ उसके साथ में, कर्म बन गए। किसी दूसरे का दुख देख कर भी अगर हमने कह दिया या भावना उत्पन्न कर ली कि बहुत अच्छा हुआ, उसके पाप रूपी प्रारब्ध कर्म आपके साथ जुड़ जाएंगे। अगर हम कभी किसी के नुकसान में खुश होते हैं, किसी के गिरने पर हंसते हैं, या किसी के बुरा कुछ करने पर हम ताने मारते हैं, तो उसके कर्मों का कुछ अंश हमारे साथ भी जुड़ जाता है। इतना प्रभाव होता है। हमारे ही शब्द उसके कर्मों को खींचकर हमारे पास ले आते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या कह रहे हैं, कहीं ये कर्म तो नहीं बन रहे हैं, कहीं दूसरों के कर्मों को तो हमारे पास नहीं ला रहे हैं। एक बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था। एक राजा ने ब्राह्मणों को इनवाइट किया भोजन के लिए। कई ब्राह्मण आए, खाना पक रहा था, मिठाइयाँ बन रही थी, बहुत अच्छा भोजन बन रहा था ब्राह्मणों के लिए। सत्संग के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना था। जब खाना पक रहा था तो ऊपर से एक कौवा एक सांप को पकड़ करके उड़ रहा था। सांप अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने जहर उगला, कौवे को मारने के लिए, अपने आप को छुड़ाने के लिए। वो जहर कौवे को तो नहीं लगा, वो जहर नीचे खाने में गिर गया, किसी को पता नहीं चला। खाना बन गया, सत्संग हो गया, खाने के लिए ब्राह्मण बैठे, सबने जहर का खाना खाया और सब मर गए। राजा को बहुत दुख हुआ, ये तो ब्रह्म हत्या हो गई। ब्राह्मणों की हत्या ब्रह्म हत्या के बराबर है। बोले इतना बड़ा पाप, लेकिन राजा का भी उसमें कोई रोल नहीं रहा। अब यहां यमराज के बड़ी दुविधा हो गई। ब्राह्मणों की हत्या हो गई, कई ब्राह्मण मर गए, यमराज के दुविधा हो गई कि इस ब्रह्म हत्या पाप का दंड किसे दिया जाए, किसे दिया जाए।
राजा को? क्या राजा को इसका दंड मिलेगा? राजा का तो इसमें कोई, इस हत्या में राजा का हाथ नहीं है। जिसने खाना पकाया उसको भी नहीं। रसोइये को, जिसने खाना बनाया, खाना पकाया, क्योंकि उसका भी ब्राह्मणों को मारने में उसका कोई हाथ नहीं, वो क्यों मारेगा? कौवे का क्या, कौवे को दंड मिलेगा? कौवे को भी दंड नहीं मिलेगा, वो उसका भोजन है शाम पर। सांप को मिलेगा? क्या सांप को मिलेगा? सांप का जहर गिरा, उसके कारण मृत्यु हुई ब्राह्मणों की, क्या सांप को मिलेगा? सांप ने कहा नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं था ब्राह्मणों को मारने का। कौवा कहता है कि मुझे क्या पता नीचे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, मैं तो आकाश में उड़ रहा हूं, मुझे ब्राह्मणों को मारने का या खाना में जहर डालने का मुझे कोई सरोकार नहीं। रसोइया कहता है कि मुझे पता ही नहीं कब गिरा आकर के, मैंने तो शुद्ध भाव से खाना बनाया। और राजा ने कहा मैंने तो पुण्य का कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुला करके। अब यमराज के बड़ी दुविधा हो गई कि इस पाप का भागीदार कौन है? महेश जी बताइए, आप तो इतने सत्संग सुनते हो। कौवा ने कहा कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो शाम को लेके उड़ रहा था, वो तो मेरा भोजन है, उसने कब जहर उगला मुझे पता ही नहीं है। कौवे को तो पता भी नहीं है कि जहर कब सांप ने उगला, सांप को पता नहीं है कि मैंने जो जहर उगला अपने जान बचाने के लिए वो नीचे खाने में गिरा, उसको भी पता नहीं है। उसको पता भी नहीं है कि नीचे कोई ब्राह्मण खाना खाने वाले हैं क्या। और राजा क्यों मारेगा? राजा तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बुलाया। रसोइया क्यों मारेगा? ब्राह्मणों की हत्या हो गई, यमराज दुविधा में है कि दंड किसे दिया जाए, और बिना दंड के तो कर्मों का सिद्धांत फेल हो जाएगा। कर्मों का सिद्धांत है, कहीं ना कहीं अच्छा बुरा कर्म हुआ है तो उसका फल तो किसी न किसी को भोगना पड़ेगा। यहां ब्राह्मणों की हत्या हो गई, आपके जीवन में भी ऐसा कुछ आ सकता है कभी? तो इतने में पास वाले राजा को ये न्यूज मिली कि पास के राज्य में राजा ने कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और कहीं से जहर आया। अब ये भी किसी को पता नहीं कि जहर कहां से आया। किसी ने देखा नहीं कि कौवा उड़ रहा था, सांप को पकड़ा हुआ था, वो भी किसी ने नहीं देखा। तो उनको इतना ही पता चला, राजा को, उस पास वाले राजा को इतना पता चला कि पास के राज्य में राजा ने ब्राह्मणों को खाने पे बुलाया और जहर देकर मरवा दिया। ये पास वाले राजा की सोच, परसेप्शन, क्योंकि एक दूसरे से दुश्मन होते हैं राजा। हर राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करना चाहता है अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, तो मौका ढूंढते हैं। एक राजा को दूसरे राजा पसंद नहीं आता है, तो इसको जैसे ही न्यूज मिली कि पास के राज्य में ऐसा हुआ, कई ब्राह्मणों की हत्या हो गई, तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा उसको। यमराज ऊपर से खुश, बोला मिल गया। उसने यमदूतों को भेजा कि उस राजा को पकड़ के लाओ, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यमदूतों ने पूछा कि उसने तो कुछ किया ही नहीं बेचारे ने, न वहां था, न ब्राह्मण के वहां था, न खाना बनाया, न वो जहर डाला, उसने तो कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया, उसको दंड कैसे दिया जाए? उस राजा ने कुछ नहीं किया। यहां ब्राह्मणों की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं। तब यमराज ने कहा कि
किसी के गिरने पर, किसी के मरने पर, किसी के नुकसान होने पर अगर और कोई प्रसन्न होता है तो दंड उसको भी मिलता है। और इसीलिए कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां, कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की दिक्कतें आती है और हम ये सोचते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी को धक्का नहीं मारा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरे साथ नुकसान क्यों हो रहा है, ऐसा हम कई बार सोचते हैं। उन प्रश्नों के लिए आज ये उत्तर आपके लिए है कि हमने कभी न कभी किसी के गिरने पर, किसी के नुकसान होने पर, किसी की दुश्मनी पर, किसी के बुरा होने पर कहीं ना कहीं हम प्रसन्न हो गए होंगे, या तो कहकर या फील कर कि अच्छा हुआ। ऊपर से तो हम कहते हैं अरे ऐसा हो गया, वो नुकसान हो गया, अंदर अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ये आदमी ऐसा ही है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये फील हो गया तो उन कर्मों का, उन पाप कर्मों का, उन प्रारब्ध कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ेगा। ये एक नया रहस्य आपको आज बताया जा रहा है कि कभी भी किसी और की परेशानी के लिए, किसी और की कठिनाई के लिए, किसी के गिरने पर, किसी के नुकसान पर, किसी के और कुछ तकलीफ आने पर, चाहे आपका दुश्मन ही हो, दुनिया का सबसे बड़ा गंदा बदमाश डाकू हो, परंतु ये मन में भाव नहीं आना चाहिए कि अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ मन में भाव आते ही उन पाप कर्मों के साथ में हमारा संबंध जुड़ जाता है। जहां पर भी, जिसके कारण भी कोई पाप, कोई बुरा कुछ हुआ, उसके साथ में हमारा संबंध जुड़ जाता है, अच्छा हुआ कहते ही। कभी भी ये भाव मत आने दीजिएगा। और इसीलिए कई बार हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है, कठिनाइयां आ रही है, एडवर्सिटीज आ रही है, उसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि हमने किसी के, कोई ऑफिस में कोई एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिलता है, अच्छा हुआ नहीं मिला। बिजनेस में हमारा कॉम्पिटिटर है, नुकसान लग गया, अच्छा हुआ। मार्केट को पूरा खराब कर दिया था, अच्छा हुआ, नुकसान लग गया। इसको धोखा मिला ना, उसने माल ले लिया, उसको धोखा दिया, उसको पेमेंट ही नहीं किया, अच्छा हुआ। जीएसटी की चोरी करता था, फैक्ट्री में आग लग गई, अच्छा हुआ। वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, आपको कोई मतलब नहीं है। उसके नुकसान में अच्छा हुआ, उसके नुकसान में आपके मन में अगर एक भावना उत्पन्न हो गई जो आपके लिए खुशी की भावना थी, आपने अपने जीवन में एक इस प्रकार की परेशानी को इनवाइट कर लिया। कितना बड़ा एक रहस्य जो हम जानते ही नहीं है। अज्ञान में रहते हैं हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी फील कर लेते हैं किसी के लिए, और इसी के कारण हम जीवन में कुछ न कुछ एडवर्सिटीज को हम आकर्षित करते रहते हैं। ऐसे दो वर्ड्स याद है, गुरु आन बचाए। गुरु कैसे बचाता है? अब जैसे आज ये नॉलेज हो गया तो अगली बार कुछ भी बोलेंगे तो वो एक रिमाइंडर आ जाएगा कि नहीं अब ये नहीं होना, नहीं तो हम वो स्टोरी याद आते ही गुरु ऐसे स्टोरीज या ऐसे लेसन्स देता है कि हमको हर एक्ट में कॉशन करता जा रहा है। और कॉशन से अब जो लाइफ है हमारी, जो हो गया अज्ञानता में, इग्नोरेंस में, वो अलग हो गया। लेकिन अब every time when we get a new lesson,
our life becomes better and better, better and better, उस शून्य की तरफ। इसके लिए कहा जाता है मनमुख न होइए, मनमुख न होइए, गुरुमुख होइए। इसका अर्थ है कि मनमुख का अर्थ है अपने मन से कुछ करना। मनमुख अपने ही मन में जो आया वही करना, अपने मन में जो इच्छा हुई वही करना, उसे कहते हैं मनमुख, अपने ही मन के अधीन। तो कहा जाता है कभी मनमुख मत होइए, क्योंकि आपका मन तो भटकाने वाला है, आपका मन आपको गिराने वाला है, आपका मन अंधेरे में तीर चला रहा है। आपके पास आपकी अज्ञानता इतनी मन में भरी हुई है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके क्रिया से, आपके शब्द से, आपकी भावना से किस प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में आकर्षित होने वाली है, आपके मन को पता नहीं है। इसलिए कहते हैं मनमुख मत होइए, गुरुमुख होइए। गुरुमुख होइए, जैसे गुरु कहता है, जैसे गुरु चाहता है, जो गुरु सत्संग में कहता है, उस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाइए। उसे कहते हैं गुरुमुख होना, मनमुख नहीं, गुरुमुख। दो कितने भारी शब्द। मनमुख बंधाने वाला, फंसाने वाला, गिराने वाला, बिना मतलब के कर्मों में उलझाने वाला, वो मनमुख है। गलत रास्ते पर चलने वाला, जो इच्छा हो गई, जो बोलना है बोल दिया। ये कभी नहीं सोचता है कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। ठेस पहुंचाने की बातें ये मनमुख इंसान करता है, जो अपने ही मन के अंतर्गत होता है, वो इस प्रकार से व्यवहार करता है। जो गुरुमुख होता है वो ऐसे नहीं करता है। गुरुमुख गुरु के शब्दों को याद रखते हुए वही शब्द कहता है जो गुरु से सुना हुआ है, और उसी भावना से कहता है। कम से कम शब्द का उपयोग करता है, अधिक से अधिक भावना का प्रयोग करता है, वो गुरुमुख होता है। जो केवल प्रेम की भाषा जानता है वो गुरुमुख होता है। नुकसान सहन कर लेगा परंतु किसी को दोष नहीं देगा, वो गुरुमुख होता है। मनमुख वो होता है जो नुकसान होने पर हर किसी को दोष देता है। उसको पता नहीं है दोषी कौन है, परंतु दोष हर किसी को देता है, वो मनमुख होता है। गलत न होते हुए भी झुक जाने वाला गुरुमुख होता है। गलत होने पर भी जोर से बोलता है, चिल्लाता है, गुस्से में बोलता है। गलत होने पर भी अक्सर इंसान जोर से कब बोलता है? जब वो गलत होता है। जब सही होता है तब नहीं, क्योंकि अपनी गलती को छुपाना चाहता है। और कोई गलती नहीं तो पेशेंस की ही गलती। मुझ में जब पेशेंस नहीं होता है तो ही मैं गुस्सा करता हूं, वो भी तो गलती है। और अपनी पेशेंस को छुपाने के लिए जोर से बोलकर, गुस्सा कर कर सामने वाले को दबाता है कि तू गलत है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। ये मनमुख इंसान करता है। गुरुमुख ऐसा नहीं करता है। गुरुमुख इंसान पेशेंस की मूर्ति होता है। अगर आप इन दो शब्दों के बीच का भेद समझ जाएं, मनमुख और गुरुमुख, आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। दिशा भी बदल जाएगी, दशा भी बदल जाएगी, उसका परिणाम बदल जाएगा। मनमुख नहीं, गुरुमुख होना है। लोग कहने लगे आपको, यार तू तो आजकल गुरु के जैसे बोलने लग गया, तुम तो गुरु की वाणी बोलते हो, गुरु के ही शब्दों का उपयोग करते हो, उनके ही टोन में बोलते हो, उनके जैसे आंखें मटकाते हो, उनके जैसे हाथों हिलाते हो।
तब समझना कि गुरुमुख हो गए। और मनमुख अभी भी ऐसा ही है क्या? तू 10 साल से तो सत्संग में जा रहे, तू वैसा का वैसा ही है। ये मनमुख है, तुझमें कोई बदलाव नहीं दिखा, ये मनमुख है। तुम अभी भी ऐसे ही बोलते हो, वैसे ही चिल्लाते हो, वही पार्टियों में दिखाई देते हो, वही बातें करते हो, वहां खाली समोसा खाने जाते हो क्या? ये मनमुख इंसान है। लोग आप में बदलाव देखना चाहिए। और बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान सत्संग में जाता है वो अपने कंधे पर अपने गुरु को लेके घूमता है। जो इंसान सत्संग जाता है अपने कंधे पर अपने गुरु को लेके घूमता है। लोग उसको पहले नहीं देखते हैं, पहले उसके कंधे पर बैठा हुआ गुरु उसको देखते हैं, फिर उसको देखते हैं जिसको पता है कि यह सत्संग जाता है। लोग गुरु के साथ में उसका नाम जोड़ देते हैं, और जब गलत शब्द का उपयोग करता है, गलत टोन में बात करता है, गुस्सा करता है, कहते हैं कि अरे सत्संग में जाकर के तुम ऐसे हो। हर कोई जो गुरु के साथ जुड़ा हुआ होता है, लोग सबसे पहले यही कहते हैं, क्या फायदा हुआ गुरु के पास जाकर के तुम ऐसी बातें करते हो, गुरु के पास जाकर के तुम ऐसे अपसेट होते हो, गुरु के पास जाकर के तुम ऐसे करते हो। लोग सीधा यही कहते हैं। और वो गुरु के पास नहीं आता था, सत्संग नहीं करता था, वैसा का वैसा ही था, उसको कोई कुछ नहीं कहता था। उल्टा, हाँ अच्छा ही, ये तुम ठीक ही करते हो, तुम गुस्सा करते हो, अच्छा करते हो, करना चाहिए गुस्सा, तुम झुकते नहीं हो, नहीं झुकना चाहिए। लोग ऐसे पहले कहते थे। व्यवहार उसका वही है। गुरु के पास जाते ही, गुरु के पास जाने के बाद भी तुम ऐसे करते हो। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जब हम सत्संग जाते हैं। हमारे शब्दों को, यहां पर जब आप सत्संगी हो और किसी से बातचीत करते हो, तो लोग आपके शब्दों पर नहीं, आपकी भावना को शब्दों के साथ में कुछ ना कुछ जोड़ लेते हैं। शब्दों की अपनी माया, शब्दों की अपनी सीमा। संसार में रहते हैं तो हम शब्द को उपयोग करते हैं, हम इच्छाएं भी शब्दों के द्वारा दर्शाते हैं। हम संसार में कहीं ना कहीं सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। चीजों में, वस्तुओं में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब वो चीज मिल जाती है तो फिर उस वस्तु के पश्चात आगे की वस्तु, और कुछ चाहिए, फिर और कुछ चाहिए। हम कभी भी संतोषी नहीं हो सकते हैं। संतोष हम करना नहीं जानते। क्यों नहीं करना जानते हैं? हमारा मन संतोषी क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि फिजिकल मैटर में लिमिटेशन है। फिजिकली हम संतोष कर भी लें, सबसे महंगी गाड़ी भी आप खरीद लो दुनिया की, और दुनिया के पास है ही नहीं, और किसी के पास में एक पीस, सिंगल पीस, जैसे आप दुनिया में आप एक ही पीस हो, आपके जैसा दूसरा है ही नहीं। वैसे ही दुनिया की कोई ऐसी चीज भी खरीद लो आप कि दूसरी है ही नहीं। कुछ दिन वो भी एक ईगो सेटिस्फेक्शन होगा, कुछ दिन आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसके पश्चात वो भी आपको काटने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि आपको फिर कुछ चाहिए। ये कौन मांग रहा है कि और कुछ चाहिए? ये कौन मांग रहा है? ये मन मांग रहा है। हम संतोषी इसलिए नहीं हो पाते हैं कि मन में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। फिजिकल मैटर में लिमिटेशन है, पेट में लिमिटेशन है। कुछ खाया, पेट भर गया, और अगर खाना अच्छा था, हर कोई कहता है कि यार पेट भर गया, मन नहीं भरा। मन में बहुत जगह है,
मन में लिमिटेशन नहीं है। और उस मन में जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिट वाली चीजें उसमें डाल दीजिए। लिमिट वाली चीजें मतलब सांसारिक चीजें डाल दीजिए, कहीं मकान डाल दीजिए, कहीं दुकान डाल दीजिए, पैसा डाल दीजिए, सबसे अमीर इंसान बन जाइए, तो भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत जगह है, अभी भी बहुत स्पेस है भरने के लिए। अब किससे भरे? इसलिए मन कभी भी संतोष नहीं कर पाता। मन में इतना स्पेस है कि सारी धरती का भी राजा बना दिया जाए, चांद तारे मिल्की वे का उसको राजा बना दिया जाए, जितने तारे दिखाई देते हैं उन सब का राजा बना दिया जाए, तो भी वो संतोष नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लिमिट तो उससे भी परे है। इस अनलिमिटेड मन को संतोष देने का उपाय क्या है? अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट है उसमें स्पेस। मन में इन्फिनाइट स्पेस है, अनलिमिटेड। और वो कितनी भी चीजें लिमिटेड चीजों से भर दिया जाए तो भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, कंटेंटेड नहीं होगा, संतोषी नहीं होगा। अब हमारे पास उपाय क्या है? कैसे संतोष किया जाए? कैसे उस संतोष में सुख का आभास भी हो? संतोष में सुख का आभास होगा ही होगा, संतोष में ब्लिस होगा, आनंद होगा। जब मन संतोष की अवस्था में संतोषी हो जाएगा तो बहुत आनंदित रहेगा मन। उसको संतोष कैसे दिया जाए जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनाइट है? उसको कैसे संतोष किया जाए? उसको कैसे किया जाए? और जब तक वो संतोष नहीं करेगा, संतोष का आनंद नहीं लेगा, कंटेंटमेंट का आनंद नहीं लेगा, तब तक संसार में भटकता रहेगा, बार बार आएगा। क्योंकि संसार में किस लिए आ रहा है वो? हम बार बार किस लिए आ रहे हैं संसार में? हमको पता नहीं है, लेकिन हम संसार में इसलिए आ रहे हैं कि हम संतोष करना चाहते हैं, हम संतोषी होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, इसलिए बार बार संसार में आ रहे हैं। परंतु हमको पता नहीं है कि वो संतोष कैसे मिलेगा, हमको पता नहीं है कि वो कंटेंटमेंट कैसे मिलेगा। हम तो सोच रहे हैं कि सांसारिक वस्तुओं से ही मन का पेट भरा जाएगा। मन का इतना बड़ा पेट है कि वो भर ही नहीं सकता है। अब उपाय क्या है? कैसे संतोषी होंगे? जब संतोषी हो जाएंगे तो ये आवागमन बंद हो जाएगा, फिर संसार में नहीं आओगे। क्योंकि जिससे संतोष हो गया, इस संसार से संतोष हो गया, फिर संसार में क्यों आओगे? हम वहीं जाएंगे बार बार जहां हम संतोष नहीं हुए, जहां कंटेंटमेंट नहीं है, जहां अभी और कुछ है बाकी रह गया, अभी और कुछ कमाना बाकी है, और किसी से बात करना बाकी है, और कुछ मिलना बाकी है, और कुछ जमीनें लेना बाकी है, और कुछ ज्वेलरी खरीदना बाकी है, और फिक्स डिपॉजिट करना बाकी है। तभी बार बार आएंगे ना। अगर मन में पूर्ण रूप से कुछ ऐसा भर दिया जाए कि उसमें कोई जगह खाली रहे ही नहीं, तब मन संतोषी होगा, तब मन आनंदित होगा। वो क्या है? अनलिमिटेड मन में ऐसी क्या चीज भरी जा सकती है जिसके कारण, जिसके द्वारा उसकी अनलिमिटेड स्पेस भी फुल हो जाए? क्या हो? ऐसी क्या चीज हो सकती है? फिर शब्दों के मायाजाल में फंस रहे हैं। गुरु ज्ञान भी तो शब्द से ही मिल रहा है, गुरु ज्ञान भी तो शब्द से ही मिल रहा है। शब्दों को भी कितना भी भर लो, मन को संतोष नहीं मिलेगा। सुपर से सुपर इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं और इंटेलेक्ट गैदर कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। आज तक संसार में ऐसा नहीं हुआ है कि आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए
और आपका माइंड बोले अब मेरे पास जगह नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। चाहिए तो इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, और मन लेने को तैयार भी है अगर चाहिए तो, बहुत है। लेकिन एक लेवल के बाद में मन कहता है कि नहीं, मुझे बस है, मेरी इच्छा नहीं है। वो सुख के कारण नहीं, वो प्रेशर के कारण, वो थक करके कहता है यार बस है, बस। अनलिमिटेड माइंड में वो ही चीज भरी जा सकती है जो स्वयं अनलिमिटेड हो। इन्फिनाइट माइंड में वो ही भरी जा सकता है जो स्वयं इन्फिनिट हो। असीमित मन में वही भरा जा सकता है जिसकी कोई सीमा ही न हो। वो क्या है? ब्रह्म भाव, चेतन भाव, भावना। भावना सर्वव्यापक है, मन भी सर्वव्यापक है। शब्द सर्वव्यापक नहीं है, सीमित है, लिमिटेड है। भावना अनलिमिटेड है, क्योंकि भावना से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मन भी असीमित, अनलिमिटेड, इन्फिनाइट। भावना भी असीमित, अनलिमिटेड, इन्फिनाइट। मन में जिस दिन ब्रह्म भाव भर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से वो संतोषी हो जाएगा। उसके पश्चात वो कुछ नहीं मांगेगा। मांगेगा क्या? सारी सृष्टि का मालिक जब हो गया, सारी सृष्टि में स्वयं जब फैल गया। आप शरीर के द्वारा नहीं फैल सकते हो, कितने भी मोटे हो जाओ। खा करके, हवा भर भर करके मोटे हो जाओ, सारी सृष्टि में नहीं फैल जाओगे, नहीं फैल पाओगे। शब्दों के द्वारा भी नहीं फैल पाओगे। आप कहो, शब्दों से कहिए कि मैं सर्वव्यापक हूं, नहीं, आप नहीं हो। अगले पल ही आप वापस गिरोगे, आपको पता है। लेकिन भावना के द्वारा आप सारी सृष्टि के साथ में अपना योग बना सकते हो, आप एक हो सकते हो। और जिस दिन हमारी भावना सर्वव्यापक रूपी भावना बन गई, उस दिन मन पूर्ण रूप से संतोषी हो जाएगा। उस दिन आनंद में आप बहने लगोगे। उस दिन आप आनंद के गोते खाओगे। उस दिन आनंद रूपी समुद्र में स्विमिंग करोगे। भावना के साथ में उस ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म के साथ में एक हो गए। और शरीर भी जीवित है। अब दो स्टेट, भावना के द्वारा सारी सृष्टि में व्याप्त हो गए, और उसमें एक शरीर भी साथ है जो उसका आनंद लेकर के आपको बता रहा है। अब यहां शब्द क्या बताएगा? जब इस शरीर को पूछोगे आप कि मैं सारी सृष्टि में व्याप्त हो गया, तू बता तुझे कैसा लग रहा है? शब्द क्या कहेगा? वाह वाह वाह। क्या कहेगा? 4 हाथ 10 सिर, मुकुट, गदा, सुदर्शन चक्र, ये सब कहेगा? कहीं नहीं पाएगा। उसको पता ये क्या बोल रहा है, तू ऐसा दिख रहा है, तू वैसा, क्या कहेगा? आप पूछिए, आप सर्वव्यापक होकर के पूछिए अपने मन से, अपने शरीर से कि तू कैसा अनुभव कर रहा है। कितने शब्द का उपयोग करेगा? कितने शब्दों का उपयोग करेगा? कर ही नहीं पाएगा। एक शब्द, 2 शब्द, बस आनंद है। कैसा लग रहा है? आप ही पूछिए। आप ब्रह्म भाव में स्थित होकर के शरीर से पूछिए कैसा लग रहा है। बस प्रेम ही प्रेम आ रहा है। और कैसा लग रहा है? आनंद ही आनंद। मेरा स्वरूप कैसा है? वो ब्रह्म पूछ रहा है शरीर से, तू तो देख पा रहा है आंखों से, कानों से सुन पा रहा है, जुबान से बोल पा रहा है, त्वचा से स्पर्श कर पा रहा है,
तू बता मैं कैसा हूं, ये ब्रह्म पूछ रहा है शरीर से। तेरे पास तो बुद्धि है, तूने इतना पढ़ा लिखा, इतनी किताबें पढ़ी, इतने शास्त्र पढ़े, उसमें लिखा होगा ना कि मैं कैसा हूं। वेदों के 1,00,000 श्रुतियों में लिखा हुआ होगा ना मैं कैसा हूं, बता। अगर ये ब्रह्म पूछ रहा है, आपकी ही भावना शरीर को, मन को, बुद्धि को पूछ रही है कि बता मैं सर्वव्यापक जो हो गया कैसा दिखता हूं, और आपको पूरे वेदों की 1,00,000 श्रुतियों का ज्ञान है, आप बता पाओगे? चलिए किसी वैदिक पंडित को बुलाते हैं, उसको पूछते हैं कि मैं सारी सृष्टि में मैं व्याप्त हो गया, बताओ मैं कैसा हूं। वेद भी नहीं बता पाएगा कि मैं कैसा हूं। जिस वेद में सब व्याख्या की गई है, सारी सृष्टि की उस उत्पत्ति का कारण ब्रह्मा विष्णु महेश, परब्रह्म परमात्मा चेतना आदि आदि सब लिखा हुआ है। वही वेद, वही पुराण नहीं बता पाएगा कि मैं कैसा हूं। शब्द की कितनी सीमा है। कितना छोटा हो गया शब्द। पहले जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि भगवान ऐसा होता है, भगवान वैसा होता है, भगवान के मुकुट होता है, भगवान के इतने सिर होते हैं, भगवान के इतने हाथ होते हैं। आपको अच्छा लगा? वाह वाह, भगवान की कितनी व्याख्या हो रही है। हाँ, कोई तिरुपति बालाजी को कनेक्ट कर पाया, कोई ठाकुर जी को कनेक्ट कर पाया, कोई हाँ राम मंदिर में अयोध्या में जो बनने वाला है उसकी मूर्ति देखकर भगवान राम के साथ में कनेक्ट कर पाया, अच्छा लगने लग गया। कितने शब्दों का उपयोग हुआ। और अब जब मैंने भावना की बात की, सर्वव्यापक कर दिया आपको, अब कहिए कि कैसा लगता है। कोई शब्द ही नहीं है आपके पास में, किसी के पास कोई शब्द नहीं है। ये भी शब्द है। क्योंकि जो, हाँ जरूर। श्रीमद् अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, अहम ब्रह्मास्मि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, अहम ब्रह्मास्मि। हरि ओम नमो सर्वं ब्रह्मम्, ओम नमो सर्वं ब्रह्मम्। हरि ओम नमो सर्वं ब्रह्मम्, हरि ओम नमो सर्वं ब्रह्मम्। इतने ही शब्द का उपयोग हो सकता है उसके लिए। इतना बड़ा वो, इतना विशाल, फिर भी इतने ही शब्द। और छोटा सा आकार, छोटा सा आकार भगवान का या सृष्टि का, उस विस्तार में हमारी धरती कितनी है, सृष्टि कितनी है, उस विस्तार में 0.00001% भी नहीं है। उस 0.00001% रूपी सृष्टि का बखान करने के लिए 1,00,000 श्रुतियां, 700 गीता के श्लोक, उपनिषद, शिव सूत्र, सप्तशती पारायण और जाने कितने पुराण आदि आदि, और वो भी नहीं कह पा रहे हैं, फिर नए पुराण निकल रहे हैं। उस 0.0001% के लिए इतने, और उसके लिए जो 100% है उसके लिए केवल इतना ही। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्म, आनंद प्रेम, बस हो गया, काम खत्म, इतना ही। गुरु शरणं गुरु शरणं, सद्गुरु शरणं भवहरणं, सशरणं गुरु शरणं, सद्गुरु शरणं भवहरणं।
वो ही ये नज़ारा हमको दिखा सकता है, हमको महसूस करा सकता है। सत्संग में जाओ तब शब्दों पर ध्यान मत दो, शब्दों पर ध्यान मत दो। सत्संग में गुरु की भावना के साथ में बहना शुरू कर दो। वो सर्वव्यापक कह रहा है तो शब्द पर मत जाइए कि सर्वव्यापक। आप अपने शरीर की चेतना को छोड़ करके, रिलीज करके सर्वव्यापक हो जाइए। अनुभव कर लीजिए, उसी पल अनुभव कर लीजिए। सत्संग अनुभव करने के लिए, सुनने के लिए नहीं। भजन अनुभव करने के लिए, सुनने के लिए नहीं। कीर्तन अनुभव करने के लिए, सुनने के लिए नहीं। का पढ़िए, का गुनिए, का उपनिषद वेद सुनिए। का पढ़िए, का गुनिए, का उपनिषद वेद सुनिए। पढ़े गुने मति होई, पढ़े गुने मति होई। मैं सहजा पाया सोई। कि ज्यादा ये पढ़ना, ज्यादा गुनगुनाना, जो पढ़ करके सुना उसको सुनाना, वेद सुनना, पुराण सुनना, का पढ़िए, का गुनिए, का वेद पुराण सुनिए, ये सब ज्यादा मत करा करो। पढ़े गुने मति होई, कि तेरी मति मारी जाएगी पढ़ेगा सुनेगा तो। मति मारी जाएगी मतलब बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, माया में फंस जाएगा। ज्यादा सुनेगा, ज्यादा पढ़ेगा, पंडिताई करेगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। का पढ़िए, का गुनिए, का वेद पुराण सुनिए। मैं सहजा पाई साई, कि मैं तो सहज ही हूं, मैं तो वो हूं ही, मैं ही हूं। मुझे स्वयं को जानने के लिए क्या पढ़ना है? मुझे स्वयं को जानने के लिए वेद थोड़ी पढ़ना है। मुझे स्वयं को जानने के लिए किसी पुराण को थोड़ी सुनना है। मुझे स्वयं को जानने के लिए किसी भी स्थिति की आवश्यकता नहीं, किसी शब्द की आवश्यकता नहीं। मैं तो स्वयं हूं। मैं ही तो मैं हूं, मैं ही हूं, और कोई है ही नहीं सृष्टि में। किसी फकीर ने कहा कि मैं एक फकीर हूं, मैं एक फकीर हूं, मेरा अंदाज औरों से अलग है। मैं एक फकीर हूं, मेरा अंदाज औरों से अलग है। लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं खुदा को ढूंढने, मैं खुदा को दिल में रखता हूं। जब हम कहीं बाहर जाएंगे ढूंढने के लिए तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बाहर की चीज तो आपसे अलग है, तो आपसे अलग ही रहेगी। और अंतर की चीज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, खाली अनुभव करने की आवश्यकता है, फील करने की आवश्यकता है। उसको ढूंढने की, उसको जानने की आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग, उपयोग जितना कम हो, आपके प्रोफेशन में बात अलग है, बिजनेस में बात अलग है, कस्टमर को लुभाना हो, सर ये टी शर्ट देखिए, सर ये प्रोडक्ट देखिए, दुनिया का बेस्ट है, वर्ल्ड्स बेस्ट है, 10 ये सब कहिए, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो सुनने के लिए आया है। 10 साल की गारंटी है, लाइफ लॉन्ग गारंटी है, ये पंखा देखिए, एलईडी लाइट, ये ठीक है, वो सुनने आया। यहां शब्दों का प्रयोग कम करने का अर्थ है संबंध में, रिलेशनशिप में, मिनिमम बट मैक्सिमम भावना, प्रेम, स्पर्श, फीलिंग,
खाना बना करके जब पति को खिलाओगे और पति खाएगा, मुस्कुराएगा, हो गया, बहुत कुछ कम्युनिकेशन हो गया आपस में। अब अगर पति को खाना बना करके खिलाओगे, कहोगे पता है आज मैं सब्जी की मंडी गई, मोजमजाई मार्केट गई, ककड़ी वहां पर 40 रुपए किलो उसने बोला, मैंने 30 रुपए किलो बोला, उसने 35 रुपए किलो बोला, मैं पास वाले के पास में गई, उसने 32 रुपए किलो में दिया, फिर मैं भिंडी ली, फिर 4 मिर्चियां फ्री भी ली, कोतमीर ली, टमाटर वहां से खरीदा, फिर सिकंदराबाद गई, वहां से फ्रूट लिया, फिर डीवी कॉलोनी गई, सिंधी कॉलोनी भी गई, फिर ये सब लाई, फिर पता है मैंने रेसिपी बुक देखी, फिर उसमें मैं उसको देख देख करके पहले भिंडी को काटी, उसको फ्राई करी, फिर उसमें थोड़ा तेल डाली, खाने वाले का स्वाद गया। शब्द जब आ जाते हैं तो भावना खत्म हो जाती है। अच्छा से बना के लाके रख दीजिए, और वो अगर खा रहा है तो खाने दीजिए, उसको कहिए भी मत कि कैसा लगा, क्या लगा, उसके चेहरे को देख करके, उसकी प्रसन्नता को देख करके खुश हो जाइए। और थोड़ा सा ज्यादा खा रहा है तो पता तो चल ही जाता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि कैसा लगा आपको, अच्छा ही है, अच्छा ही है, गए काम से। मन से खाना बनाया वाइफ ने, हस्बैंड ने मन से खाया, जहां शब्द का प्रयोग हुआ गए काम से। अच्छा ही है, ठीक है, कल दिखाऊंगा, गए काम से। अब बेचारे आपको आता नहीं चिकनी चुपड़ी बातें करनी, किसी हस्बैंड को अगर नहीं आती है चिकनी चुपड़ी बातें करने, वो अच्छा वो खा रहा है डबल और बहुत खुश हो रहा है, जो आपने चीज बनाई वो बार बार वही खा रहा है, दूसरी बार ले लिया, तीसरी बार ले लिया, समझ में आ गया ना। लेकिन आपको भी तो छेड़खानी करने की आदत है। हाँ जी, कैसा लगा, अच्छा ही है, गए। और अगर कुछ नहीं कहते, पूछते भी नहीं कैसा लगा, उसको देखते खा रहा है, क्या मजे से खा रहा है, थोड़ा और सरका देते उसके पास में, थोड़ा और डाल देते और वो खा लेता, समझ में आ गया ना। जहां ये शब्द का उपयोग हुआ गए काम से। फ्रिक्शन, शब्दों के बीच में फ्रिक्शन। फीलिंग तो पानी में पानी मिलने जैसा है। पानी में पानी डालिए, पता ही नहीं चलेगा कौन सा पानी किस में मिल गया। एक पानी को दूसरे पानी में डालिए, फिर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मेरा वाला पानी कौन सा है, तेरा वाला पानी कौन सा है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वैसे ही फीलिंग, जब दो लोगों की फीलिंग मिल जाती है तो पता नहीं चलता कि तुम्हारी फीलिंग कौन सी है, मेरी फीलिंग कौन सी है, दोनों एक हो गए। लेकिन दो लोहे के टुकड़े को मिलाने की कोशिश कीजिए, इधर लगे ढंग ढंग ढंग, बीच में से स्पार्क। बेर मिनिमम शब्दों का रिलेशनशिप में, भगवान के लिए और कम, पूजा पाठ में कोई लंबे चौड़े, कोई हनुमान चालीसा को पढ़ने की या कोई सप्तशती पारायण करने की, रट्टी मारकर मंत्र जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान को चाइनीज समझ में नहीं आती है और आपके श्लोक चाइनीज लैंग्वेज में, वो इंडियन है, उसको नहीं आती संस्कृत, बेचारा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो स्वयंभू है, वो ऐसे ही उत्पन्न हो गया। कभी ना प्ले स्कूल गया, ना एचपीएस गया, ना इंजीनियरिंग कॉलेज गया, उसको पता ही नहीं है, स्मार्टफोन यूज नहीं किया, डिक्शनरी नहीं है उसके पास में, उसको नहीं समझ में आती लैंग्वेज। आपके शब्द नहीं समझ में आते हैं, आपको आते होंगे, आपके बोले हुए शब्द आपके कान को अच्छे लगते हैं, उसको नहीं समझ में आता है। आप कितना भी गायत्री मंत्र गा लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, वो ऐसे देखता रहेगा क्या बोल रहा है। और कुछ मत बोलिए, भगवान के सामने जाके बैठ जाइए पूजा रूम में और एक चेहरे पर मुस्कुराहट, स्माइल, और उसके साथ में अपना कनेक्शन, केवल भावना पहुंच गई, उसी पल पहुंच गई, उसी पल पहुंच गई। और ऐसे भक्त के सामने तो वो भागा भाग आकर के वहां खड़ा हो जाएगा,
क्योंकि उसको ऐसे मिलते ही नहीं है, शॉर्टेज है, शॉर्ट सप्लाई। जो चीज शॉर्ट सप्लाई है वो लुभाती भी है ना। करोड़ों अरबों लोगों में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता है जो भावना से जुड़ा हुआ होगा, जो भक्ति से जुड़ा हुआ होगा, जिसके पास कोई शब्द नहीं है। इसलिए हमने जानबूझकर हमारे घर में पूजा रूम बनाया नहीं। 20 साल हो गए कोई पूजा रूम नहीं। लोग कहते थे बच्चों को संस्कार कैसे पढ़ेंगे, हमको पढ़ाने ही नहीं है संस्कार, कि पहले ऐसे संस्कार डालो, उसको ईश्वर से दूर करो, फिर उसको ज्ञान दो कि ईश्वर दूर नहीं है, तुम ही हो। फिर कहेगा मेरे 4 हाथ कहाँ है, मिरर में जाके देखेगा मेरा आभा मंडल है क्या, दिखेगा नहीं तो मैं भगवान नहीं हूं, क्योंकि सब जगह लिखा हुआ है भगवान ऐसा होता है। तो वो न तो अज्ञानता डाली न ज्ञान की आवश्यकता। सब मस्त हैं, सब जुड़े हुए हैं, बहुत आसान है। हमने कहीं ना कहीं अज्ञानता बढ़ाई, अब ज्ञान ढूंढ रहे हैं। इस अज्ञानता को खत्म कर दीजिए, जुड़ जाइए उसके साथ में, जुड़ जाइए भावना के साथ में। जो जीव है उनके साथ भी जुड़ जाइए, जो शिव है उसके साथ भी जुड़ जाइए, मजे देखिए फिर उसका। मैं कहता हूं इतना आनंद आता है उस फीलिंग के साथ में जुड़ने पर, भावना के साथ जुड़ने पर इतना मजा आता है। वही आपको करना है। अपने जो भी लिमिटेशंस है, शब्दों की, वर्ड्स की, टोन की, शरीर की, इन सब से परे फीलिंग को एमिनेट होने दीजिए, निकलने दीजिए बाहर। जिस प्रकार एक गुलाब का फूल होता है, उसकी सुगंध उसकी पंखुड़ियों तक सीमित नहीं होती है, उसकी स्मेल उसके पेटल्स तक सीमित नहीं होती है। उसकी पेटल्स तो बहुत छोटी होती है लेकिन सुगंध फैलती रहती है। वैसे ही हमारा शरीर सीमित होते हुए हमारी चेतना को हम फैला सकते हैं, हमारी भावना को हम फैला सकते हैं। उस अनलिमिटेड इनफिनाइट के साथ में हमारी भावना को भी हम इनफिनाइट करके जोड़ सकते हैं। फूल का फूल तो वैसे ही रह गया और सुगंध चारों ओर फैल गई। लिमिटेशन कहां है? सुगंध की लिमिटेशन नहीं है, फूल की लिमिटेशन है। आज अगर एक कोशिश की जाए कि फूल को इतना बड़ा कर दो कि पूरे हॉल में फैल जाए, पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यह किया जा सकता है कि इसकी सुगंध फैल जाए, यह पॉसिबल है। वैसे ही हम शरीर से नहीं फैल पाएंगे, सारी सृष्टि में भावना के द्वारा फैल जाएंगे। और भावना के द्वारा फैल गए तो आप उसके साथ में एक हो जाओगे जो ऑलरेडी फैला हुआ है। जो ऑलरेडी फैला हुआ है उसके साथ में मिलकर आप भी फैल जाओगे।